हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवि जी के व्यू पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 मई और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से करेंट अफेयर का जो नया वीडियो लेके आया हुआ हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम के दृष्टिगत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, हम लोग बनते हैं इस वीडियो के साथ में। आप सभी मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको काफ़ी जानकारी जो है करेंट अफेयर को लेके मिले और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इस पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 26 मई, 27 मई, 28 मई और 29 मई। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। कब मनाया जाता है? 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है। अभी इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसका जो शुरुआत है वो किसके द्वारा किया गया था? तो WGOFC के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और साथ ही साथ इनके सहयोग से किया गया था। और इनका उद्देश्य क्या है? तो जो इसका उद्देश्य ये है कि पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जागरूकता बढ़ाना है। और साथ ही साथ इसका जो स्थापना जो है, अगर विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया कब से जा रहा है? तो ये जो 29 मई 1958 में जो संपन्न वाशिंगटन में वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की पहली विश्व कांग्रेस की बैठक में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अब चलिए, जो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में जो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं ये अजीत जोगी जी का निधन हुआ है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये इनका जो निधन है ये 29 मई को हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ में भारतीय राजनीति में अजीत जोगी का नाम जो है देश के बड़े नेताओं में शुमार होता है और कांग्रेस पार्टी से अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे। उनका जो कार्यकाल था वो सन 2000 से लेके 2003 तक पहले मुख्यमंत्री के रूप में रहा है। और हाल ही में छत्तीसगढ़ के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की हुई है। तो ये एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी योजना की शुरुआत हुई है? तो राजीव गांधी किसान योजना का। अब चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, जो इनका जो गठन है छत्तीसगढ़ राज्य का, ये कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और साथ ही साथ जो अभी इनके मुख्यमंत्री है ये भूपेश बघेल जी है और जो राज्यपाल है ये अनुसुईया उइके जी है। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ का जो सीमा है वो 7 पड़ोसी राज्यों से लगी हुई है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, छत्तीसगढ़ का जो राज्य सीमा कितने राज्यों से है? तो ये 7 राज्यों से है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आता है दोस्तों? तो इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है और जो मध्य प्रदेश है। तो ये 7 राज्य हैं जिनका सीमा से लगी हुई है। अब साथ ही साथ जो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इसकी ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में WHO के साथ सेफ होम अभियान चलाया गया है। तो किसने चलाया हुआ है? किसने मिलकर चलाया हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर डी है। तो हाल ही में जो फीफा ने WHO के साथ मिलकर सेफ होम अभियान चलाया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो हुआ क्या दोस्तों, जो फीफा ने इसके साथ मिलकर क्या किया, घरेलू हिंसा, जो कोरोना के नाम से, अभी लॉकडाउन के नाम से जो घरेलू हिंसा की घटनाओं को रिकॉर्ड करने और साथ ही साथ उनको रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। अब मैं बताना चाहूँगा जो दोस्तों, जो फीफा है इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इनका जो फुल फॉर्म है ये फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल है। और साथ ही साथ जो फीफा के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आता है। तो है क्या, यह फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो ये भी आपको याद रखना है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और फीफा फुटबॉल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के संगठन और आयोजन और जिनमें सबसे बड़ा उल्लेखनीय फीफा विश्व कप के लिए जिम्मेदार है। ठीक है,
फीफा जो फुटबॉल विश्व कप के लिए जिम्मेदार है और इसका जो आयोजन जो है कब से कर रहा है, ये 1930 से करते आ रहा है। और साथ ही साथ अब WHO के बारे में बताना चाहूँगा तो WHO का जो पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप सभी जानते होंगे। और इनकी जो स्थापना है ये कब हुआ था, तो स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब चलिए जो आज का अगला क्वेश्चन है इसकी ओर चलते हैं। तो ये है, हाल ही में थियरी डेलापोर्ट किसका MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर C है। किसका दोस्तों, तो ये है विप्रो का। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, विप्रो के नए जो MD के रूप में इनको नियुक्त किया जा रहा है और वे नीमच वाला की जगह लेंगे। ठीक है, और विप्रो की स्थापना जो है वो विप्रो के बारे में बताते हैं। तो ये है 29 दिसंबर 1945 को हुआ था और शुरुआत में वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड के तौर पर शुरू की गई थी। और इसका जो मुख्यालय ये कहाँ है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये आपको याद रखना है। अब चलिए जो अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में नरिंदर बत्रा की किसने ओलंपिक चैनल का सदस्य बनाया है। तो इस पे देखिए ICC, BCCI, IOC और इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर C है। कौन है, IOC है। ये आपको याद रखना है। तो IOC ने हाल ही में ओलंपिक चैनल का सदस्य बनाया हुआ है। और जो IOC का जो पूरा नाम है ये क्या है दोस्तों, तो IOC का पूरा नाम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसका स्थापना हुआ था ये है 23 जून 1894 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये है लाजेन में था, लाजेन जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके बाद इनके जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो अध्यक्ष जो है वो थॉमस बाच जी है। ठीक है, अब इसके बाद सदस्यता 205 जो राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ इनकी सदस्य है, ये याद रखना है। अब चलिए जो अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 के चलते कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर D है। कब तक के लिए, तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, अब साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो अनिश्चित काल के लिए इसको स्थगित तो किया गया है और ये होने वाला था कहाँ, तो ये जो है गोवा में होने वाली थी। और ये चलिए अब गोवा के बारे में बताते हैं दोस्तों। तो गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है और साथ ही साथ यह अपने समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। और गोवा की जो राजधानी है वो कौन सा है, तो इसका गोवा की राजधानी जो पणजी है। और इसका जो गठन कब हुआ था, तो 30 मई 1987 को हुआ था। और साथ ही साथ इनका जो राज्यपाल है वो कौन है, तो राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक है। और मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री जी है प्रमोद सावंत जी है। तो याद रखना है। और यहाँ का जो निर्वाचन सीट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो विधानसभा सीट है ये कितना है, तो 40 विधानसभा सीट है। और इसका 40 विधानसभा सीट होने के साथ ही साथ इस पे जो लोकसभा का सीट है ये कितना है, तो लोकसभा का 2 सीट है और राज्यसभा का ये 1 सीट है। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए जो आज का अगला क्वेश्चन है, ये हाल ही में हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद किस देश के क्रिकेटर को निलंबित कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों करंट अफेयर की दृष्टि से। तो मैं बताना चाहूँगा जो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर B है। किनको, तो श्रीलंका के क्रिकेटर है जिनको अभी निलंबित कर दिया गया है। और साथ ही इनका जो क्रिकेटर का नाम क्या है, तो ये है शेहान मधुशंकर है। इनको जो क्या श्रीलंका के तेज गेंदबाज है और ये अभी हाल ही में हेरोइन रखने के आरोप में क्रिकेट खेल के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है। अब चलिए श्रीलंका के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी कौन है, तो ये है कोलंबो है। और साथ ही साथ श्रीलंका जो है वो दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए दोस्तों आज का अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इस पे फोकस करते हैं। किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किया है। तो इसका जो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर B है। कौन है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो
क्या हुआ है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य जो है श्रमिकों को कौशल के अनुसार क्या है रोजगार मुहैया कराना है उनको, ठीक है, उनके कौशल के हिसाब से रोजगार उनको मुहैया कराना है। अब चलिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, आर श्रीरेखा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनी है। तो ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम या फिर और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है इस पे भी ये आने वाला है दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है? तो केरल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। केरल में जो पहली बार महिला पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति होने जा रही है। फिलहाल जो अतिरिक्त डीजीपी के पद पर तैनात श्रीलेखा 1 जून को केरल के कब, तो 1 जून ये याद रखना है। तो क्या है 1 जून को केरल अग्नि एवं जो राहत सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगी। वे 1991 की, ठीक है, वे 1991 बैच की IPS अधिकारी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए केरल के बारे में बात करते हैं। तो जो केरल की राजधानी है वो कौन है? तिरुवनंतपुरम है। तो ये आपको याद रखना है। और इनका जो गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी जो भाषा है केरल राज्य का, तो ये कौन है? तो ये है मलयालम है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब चलिए आज का तो जो आखिरी क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है ये है कि किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए इस पे ऑप्शन 4 दिखा रहा है। इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर कौन सा? डी होगा, उत्तर प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया हुआ है। और साथ ही साथ इसका जो निर्णय ये है कि दोस्तों सड़क के दोनों ओर जो किनारों पे जो औषधि पौधों को लगाना है। और जैसे कि इस पौधों के रूप में अगर नाम लिया जाए तो जनरली नीम, पीपल, आंवला इत्यादि है। अब चलिए यूपी के जो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इनका जो ये भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश का स्थापना ये कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था इनका गठन। और जो राजधानी है वो है दोस्तों लखनऊ है। और साथ ही साथ जो अभी जो इनका चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, वो योगी आदित्यनाथ जी है। ये आप सभी को पता होगा। और साथ ही साथ राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मेरा आज का जो सारा करेंट अफेयर का क्वेश्चन है यही समाप्त होगा। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ जानकारी जो करेंट अफेयर को लेके आपको मिली होगी दोस्तों। और साथ ही साथ मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए दोस्तों, ताकि मेरे डेली करेंट अफेयर का जो वीडियो आपको उनके नोटिफिकेशन जाता रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। और जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।